दे रहे हैं कि वो एक पीजी है बिना रजिस्टर चला रहा है, उसको भी चेक कर लेंगे। वो क्योंकि पहली बार किराएदार नहीं है, इसके अलावा इससे पहले 4 बार किराएदार रह चुके अलग अलग जगह, और ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह पीजी का इशू हो। जहाँ पीजी का इशू है वो भी हम उस विधिवत कार्रवाई करेंगे। हुजूर का है, हम इसको हुजूर से एसडीएम से चेक करवा लेते हैं क्या स्थिति है। सर खजूरी का एक मामला सामने आया है। खजूरी में हाउसिंग बोर्ड द्वारा दबंगई की जा रही है। कोर्ट में लगने के बाद भी वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा दीवार तैयार की गई है, उसको लेकर के आपकी क्या कार्रवाई होगी? ये जिस एसडीएम का होगा उसको हम भिजवाते हैं, पहले चेक करवाते हैं कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा किस आधार पर संबंधित दीवार का निर्माण कराया जा रहा है। यदि उनका उसमें अधिकार होगा तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। यदि किसी अनधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा तो विधि अनुसार कार्रवाई करेगा। देखिए, संबंधित महिला जो है शोभना मिश्रा, शोभना ठाकुर नाम है उनका, और उनके द्वारा शिकायत की गई थी, बार बार शिकायत की जाती है। पुलिस विभाग द्वारा जो है उनको कार्रवाई विधिवत नहीं की गई। उनका कुछ किराएदार के साथ मकान मालिक का वो कहीं किराए से रहते थे, और किराए से रहने के कारण जो है उनका जो मकान मालिक के साथ विवाद हुआ। मकान मालिक चाहते हैं कि वो यहाँ पर ना रहे। इससे पूर्व भी उनका 2-3 बार जो अलग अलग जगह वो रहती हैं वहाँ पर उनको आपत्ति थी कि यहाँ पे जो ना रहे। इस मामले में इनका जो है महिला का आरोप है कि कुछ तोड़फोड़ की गई, और इन्होंने प्रकरण विधिवत थाना प्रभारी के यहाँ दर्ज भी कराया, और इनकी मूल शिकायत और पूरी शिकायत जो है थाना प्रभारी से लेकर सभी पुलिस अधिकारियों में अलग अलग जहाँ जहाँ पर वो गई उन संबंधित है। तो उसके बाद वो महिला जो है हमारे पास माननीय कलेक्टर महोदय के पास आई, तो कलेक्टर महोदय द्वारा जो है उन्होंने हमको निर्देशित किया कि इसको विधिवत सुनकर इसके प्रकरण में संबंधित जो भी कार्रवाई संबंधित है वो हम करें। तो मैंने स्वयं और मेरे जो एसडीएम है गोविंदपुरा, और साथ ही हमारे जो ज्वाइंट कलेक्टर मोहम्मद इकबाल, हमने विधिवत इनको सुना, इनका कथन दिया, और इनकी पूरी जो शिकायत है उसको सुनने के बाद इस बात पर हमारा ये निर्णय हुआ कि संबंधित जो पूरी कार्रवाई है वो माननीय पुलिस प्रशासन भोपाल के द्वारा की जानी है। जिसमें थाना प्रभारी के विरुद्ध उनकी कुछ ज़्यादा शिकायतें हैं, तो ऐसी दशा में हमने पूरा विस्तृत प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय कमिश्नर महोदय को भेजा है, और कमिश्नर ऑफ पुलिस महोदय के द्वारा जो है इसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित महिला की ये यहाँ पर जनसुनवाई में आकर ये बात बोली जाती है कि मुझे जो है वरिष्ठ अधिकारी को पास भेजा जाए प्रकरण, तो हमने उसके अनुसार जो चूंकि कमिश्नर ने पढ़ा ली है और पूरा निर्णय कमिश्नर महोदय के द्वारा किया जाना है, तो कमिश्नर महोदय के पास विस्तृत पूरा प्रतिवेदन जो है भेजा गया। आज जो जनसुनवाई आयोजित हुई है उसमें 103 प्रकरण जो है हमें प्राप्त हुए हैं, जो विभिन्न विभागों से संबंधित होते हैं। मुख्यतः जो है राजस्व के, नगर निगम के और पुलिस विभाग के जो है आवेदन मुख्यतः प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर विभागीय अधिकारी जो हैं जिले के वो यहाँ पर बैठे होते हैं, तो हमारा प्रयास होता है कि अधिकतर जो आवेदन है उनका निराकरण समय पर यहीं पर कर दिया जाए। पर ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते हैं जैसे राजस्व के और पुलिस के, जिसमें संबंधित एक आवेदक यहाँ पर होता है, तो उसमें दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक होता है। तो हम संबंधित विभागीय अधिकारियों को ये निर्देश के साथ टीएल में लगा के भेजते हैं कि समय सीमा में अनुसार जो है संबंधित व्यक्ति को और साथ ही दूसरे पक्ष को भी विधिवत सुने, और सुनने के उपरांत जो है विधिवत कार्रवाई करें। कचरा केफे को लेकर भी शिकायत आई है, और पहले भी इसकी शिकायतें लगातार चल रही है। जो कचरा केफे बनाए गए हैं, हाँ, तो उसका ये कहना है कि कचरा केफे जो कि अधिकतर ऐसी जगहों पे जहाँ एनजीटी की रोक लगाई गई है, जहाँ पर खान पीन का सामान महंगे दरों पे बेचा जा रहा है, ये उन जगहों से हटाकर स्लम एरिया में बनाए जा रहे हैं। चलिए, ये बात आपने भी संज्ञान में लाई, हम चेक करा लेते हैं नगर निगम से। कचरा कैफे अगर नगर निगम से आयोजित होते हैं तो किन किन जगहों पर नगर निगम की परमिशन के साथ लगाए गए हैं, इसकी विधिवत जांच करा लेते हैं, और जांच के उपरांत जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। महिला की भी शिकायत है, आवेदक के फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल सतत रूप से जो है माननीय कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इनफैक्ट कल रात में 12-1 बजे तक भी हम कलेक्टर साहब के बंगले में जो है विधिवत ये बैठक हुई थी, जिसमें हर एक विधानसभा में एक जगह डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। हर जगह मॉनिटरिंग में 1-2 बीएलओ के ऊपर एक आदमी हमारा नियुक्त है, और जहाँ जहाँ पर बीएलओ के द्वारा फॉर्म जमा नहीं कराए जा रहे हैं उन जगहों के लिए भी मॉनिटरिंग के लिए हमारी टीम लगी हुई है। नहीं, यहाँ भोपाल का कोई मामला है। भोपाल में एक ब्रेन हेमरेज का मामला है, ब्रेन हेमरेज का मामला। देखिए हमारा प्रयास होता है, क्योंकि बीएलओ जो है हमारे इस पूरे अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और वो एक वैसा व्यक्ति है जो कि इससे पहले भी चुनाव यहाँ पर बड़ी सक्षमतापूर्वक कराया हुआ है। तो एरिया की जो सबसे अच्छी जो पहचान और लोगों से जो व्यक्तिगत पहचान होती है, उस संपर्क का जो फायदा है वो जो है हमेशा से पूरे आयोग और हम लोगों को मिलता है, और हमारे यहाँ के बीएलओ बहुत सक्षमता से अपना कार्य कर रहे हैं। 1-2 अगर कोई घटना ऐसी होती है जिसमें
कि किसी का स्वास्थ्य संबंधी कोई बात आती है तो हमारा प्रयास होता है कि संबंधित व्यक्ति को जो है उसको स्वास्थ्य के लिए जो भी उसको सहायता होनी है उसको हम तुरंत मुहैया कराएं। रही बात किसी प्रकार की मानसिक परेशानी की, तो हमारी पूरी टीम जो है वो पूरा प्रयास कर रही है कि बीएलओ के साथ सहयोग के लिए, चाहे वो फॉर्म्स कलेक्ट करने के लिए हो, चाहे डिजिटाइजेशन के लिए, उसको अधिक से अधिक लोग हम जो है दे सके, मुहैया करा सकें। और उसका प्रयास का ही फल है कि अभी हम जो है 40-45% तक के अभी पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन पिछले 2 दिन से लाख के लगभग फॉर्म इकट्ठे हो रहे हैं। और हमारा पूरा विश्वास है कि जो निर्धारित समय सीमा में है वो हम हमारी पूरी टीम बीएलओ इंक्लूड करते हुए विधिवत समय पर कंप्लीट करेंगे। बीते सप्ताह तक 1.5 लाख फॉर्म अपलोड हो चुके थे और अभी तक वो संख्या कहाँ तक पहुंची? अभी लगभग जो मेरी जानकारी है उसमें लगभग जो है 40-41% तक के जो है वो फॉर्म्स डिजिटाइज हो चुके हैं भोपाल जिले। सर वही दिन का समय बचा है और 60% कवर कर लिया। बिल्कुल, दिन रात जो है लोग हमारे लगे हुए हैं, चाहे बीएलओ से लेके माननीय कलेक्टर महोदय तक हर स्तर का अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में लगा हुआ है। इनफैक्ट आज हम जनसुनवाई में ना हो तो हम भी जो हैं हमारे साथ हमने ऑपरेटर्स, सभी विभागों के सभी लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है। और आपके मंच के माध्यम से हम सभी लोगों से भी अपील करते हैं कि ऐसे लोग जो प्रॉपरली 2003 के दशा में भी भोपाल में थे, हम वो सब लोग भी जो है अपना डाटा जो है विधिवत अपने बीएलओ को दें। ऐसा व्यक्ति जो बीएलओ के संपर्क में नहीं भी आ रहा है तो हमने उनके ऊपर सुपरवाइजर, यहाँ तक कि जैसे हमारा उत्तर विधानसभा में हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार हर एक जगह लगाए हुए हैं कि जहाँ कहीं पे आपको लगता है कि कहीं बीएलओ हमारे पास नहीं पहुँच पा रहा है या गलत जानकारी दे रहा है, वो जानकारी भी हमारे पास दें। हम बिल्कुल आपका जो है उस भागीदारी आप सब बढ़ चढ़ कर करेंगे, तो हमको पूरा विश्वास है। एक मामला ऑनलाइन पोर्टल भी चालू कर दिया गया है इसको लेकर के। ऑनलाइन पोर्टल इसलिए चालू किया गया कि 2003 के दशा में जो व्यक्ति यहाँ पर रहते थे वो व्यक्ति जो है विधिवत अपना देख पाए कि 2003 के दशा में वो कौन से मतदाता क्रमांक में थे, कौन से मतदान बूथ में थे, ताकि वो जानकारी भरने में उनको सुविधा हो जाए। कुछ लोगों ने ना डबल फॉर्म भर लिए, शादी फॉर्म आते हैं, ससुराल से मायके से, तो सर उनको क्या होगा? अब देखिए, ऐसे जो फाइनल जो इनिशियल ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा उसके बाद एक अवसर मिलेगा इनिशियल ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद संबंधितों के दावे आपत्तियों को सुनने का। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो दावे आपत्तियों को सुनकर उनका निराकरण करते हैं।